आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक कहानी है एक बेटी की जो प्यार करना चाहती है, जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, लेकिन उसके अपने ही ने उसकी सांसें छीन ली। एक कहानी है एक ऐसे पिता की जो इज्जत के नाम पर इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। आज की इस क्राइम स्टोरी में प्यार, धोखा, साजिश और वो बंद ताला जिसने एक खौफनाक हत्या की गवाही दी। और आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। आज की कहानी एक लड़की थी जो सिर्फ प्यार करना चाहती है। एक पिता जिसे अपनी बेटी का प्यार उसकी इज्जत पर धब्बा लगा प्रतीत होता है, और एक ताला जो सब कुछ तो जानता है लेकिन बंद रहता है। जब वो ताला टूटता है तब खुल जाती है एक खौफनाक सच्चाई जो किसी भी इंसान को भीतर से हिलाकर रख सकती है। जिला होता है समस्तीपुर और थाना होता है मोहद्दीननगर और गांव टांडा। सुबह कुछ अजीब सी रहती है, चारों ओर शांति रहती है, लेकिन उसी गांव के एक घर के अंदर एक साजिश पनप रही होती है। वो तारीख होती है 4 अप्रैल। उसी गांव की एक 24 वर्षीय साक्षी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली भाग जाती है। लड़का पास के ही गांव का रहने वाला होता है और लड़की की जाति से अलग रहता है, और यही सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। बेटी के जाने से पिता मुकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह आग बबूला हो जाता है और उसे ये बात इज्जत पर दाग लगने जैसा महसूस होता है। फिर गुस्से में अपने भांजे को फोन लगाता है जो दिल्ली में पहले से ही रह रहा होता है, और कहता है चाहे कुछ भी करके साक्षी को घर वापस लाओ। कुछ दिनों बाद साक्षी को गांव बुला लिया जाता है, लेकिन घर लौटने के बाद वो साक्षी किसी को दिखाई नहीं पड़ती, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं। साक्षी की मां जो सुनीता देवी कुछ समझ नहीं पा रही होती आखिर क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपने पति से पूछती है साक्षी कहाँ है, तो उधर से जवाब मिलता है वो खुदे मौत के रास्ता पकड़ ली, अब क्या कर सकीले। अपने पति की ये बात सुनकर साक्षी की मां को कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि साक्षी को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। कई घंटों बाद तक बात टाल दिया जा रहा था। अब साक्षी की मां क्रोधित हो जाती है और अपने पति पर दबाव बनाती है और पूछती है कि आखिर साक्षी है कहाँ। जब मां दबाव डालती है तो उधर से झल्लाकर जवाब मिलता है वो मर गई है, बाथरूम में सुसाइड कर ली। ये बात सुनते ही मां अब कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने तुरंत पुलिस की 112 नंबर पर डायल कर देती है। सूचना पर मोहद्दीननगर थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। फिर पूछताछ शुरू होता है तो पिता शांत लहजे में वही बात को दोहराता है वो मर गई है, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन पुलिस को यह बात कुछ ठीक नहीं लगा, यानी कि अटपटा सा लगता है। फिर पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी जाती है, लेकिन एक कमरा ऐसा होता है जिसमें ताला पड़ा रहता है, यानी कि बाहर से ताला लगा रहता है। पुलिस को शक होता है और पूछता है कि ये ताला किसका है। पूछने पर पिता बोलता है ये बाथरूम है जो खराब है, जिससे बदबू आती है, खोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस ने इस बाथरूम का ताला तोड़ देता है, और फिर क्या, जैसा ही ताला टूटता है वो दृश्य भयावह होता है। बाथरूम में साक्षी का शव पड़ा रहता है, उसके गर्दन पर निशान होते हैं, बदन पर भी खरोंचों के निशान होते हैं। अब ये किसी भी एंगल से यह सुसाइड नहीं लग रहा था, बल्कि यह सुनियोजित रूप से तैयार कर हत्या कर दी गई थी। सुनीता देवी से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू करती है तो रोते हुए लहजे में बताती है साक्षी तो घर आई थी, लेकिन मुझे दिखाने नहीं दिया गया, बल्कि मुझसे कहा गया तू चुप रह, इज्जत चली गई है।
फिर रात में घर का माहौल अजीब सा लग रहा था। मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस के लिए अब यह केस साफ हो चुका था। ये कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। पिता ने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दूसरी जाति के लड़के से प्यार कर बैठी थी। इस घटना पर डीएसपी बीके मेधावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। प्रथम दृष्टया में यह ऑनर किलिंग का मामला बताया गया। सबकी स्थिति, मां का बयान और पिता की हरकतें, सब कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या की ओर इशारा कर रही थी। आरोपी पिता मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही होती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई बाप अपनी ही बेटी को कैसे मार सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना? हमारा समाज आज भी जाति और इज्जत के झूठे मानकों में जकड़ा हुआ है। यह हत्या नहीं, एक विचारधारा की जीत थी, जिसने औरत को केवल इज्जत का प्रतीक समझा। जब कोई बेटी प्यार करती है तो वो अपने जीवन का फैसला करती है, लेकिन कई परिवारों के लिए यह फैसला बगावत बन जाता है, और तब इज्जत की रक्षा के नाम पर होता है हत्या का खेल। अगर उस बाथरूम का ताला नहीं लगा होता तो शायद ये राज कभी नहीं खुलता। अगर मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो शायद उस लड़की की लाश को कहीं दूर ठिकाने लगा दिया गया होता और कहा जाता वो तो भाग गई थी, पता नहीं कहां गए। लेकिन बंद ताले ने मुंह तो नहीं खोला, फिर भी सबसे ज्यादा कुछ बता गया। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मृत्यु गला दबाने से हुई थी, आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस मुकेश सिंह के भांजे की तलाश में जुटी है, जिसने दिल्ली से लड़की को लाकर पिता को सौंपा था। पड़ोसियों से भी पूछताछ चल रही है। कई लोगों ने बताया कि लड़की को आखिरी बार पिता के साथ घर के पिछवाड़े में देखा गया था। क्या घर के अन्य सदस्य भी इस साजिश में शामिल थे? क्या हत्या के पहले से योजना थी? जांच जारी है। साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में जो सपने थे, जो प्यार था, जो भरोसा था, जिंदगी थी, लेकिन उसे मिला क्या? एक बंद बाथरूम, एक ताला और अपने ही पिता के हाथों मौत। क्या सच में यह इज्जत थी, या इज्जत की यार में की गई बहसत? बाथरूम का वो ताला अगर न खुलता तो शायद ये साजिश हमेशा के लिए दबी के दबी रह जाती। लेकिन एक मां की ममता और पुलिस की संजीदगी ने एक पिता के चेहरे से मुखौटा हटा दिया। यह कहानी बताती है कि कभी कभी एक बंद दरवाजा खोलना किसी की जान बचा सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हो रही है तो चुप मत बैठिए, पुलिस को बताइए, समाज को बताइए, क्योंकि कई बार आवाज नहीं उठाना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। और हाँ, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।